वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी रास्ते में आ रहा था तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है व्यूअर्स आपको, आवाम को। मैंने कहा बता दूं कि इस महीने की, हो सकता है इस साल की, क्योंकि साल अभी शुरू हुआ है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और उसके बाद आप लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आटा वगैरह सस्ता हो जाएगा या पेट्रोल में सस्ता हो जाएगा या चीनी जो है वो सही दामों में मिलनी शुरू हो जाएगी या अद्वियात के 400 गुना प्राइस नीचे आ जाएगी या महंगाई कम हो जाएगी, ये तो अभी इंडिकेट नहीं हो रहा। लेकिन जो खुशखबरी की बात है वो ये कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बिलाखिर जो डेडलॉक था IMF के साथ, डेडलॉक एक $500 मिलियन की कर्जे की किस्त को लेके, जो कि $6 बिलियन का पाकिस्तान के साथ कर्जा कमिट हुआ हुआ है उनका, और उसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तानी कौम जो है वो पेट्रोल की मद में, GST की मद में, टैक्स की मद में भारी कीमत चुका रही है। वो $500 मिलियन की किस्त खटाई में पड़ी हुई थी थोड़ी सी। तो प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी टीम ने बड़ी जान निशानी करके, बड़ी मेहनत करके IMF को बिलाखिर जो है वो आमादा किया कि ये $500 मिलियन की किस्त जो है उसको इजरा किया जाए और पाकिस्तान की कौम जो है मज़ीद कर्ज़ों के अंदर आए। ये कर्ज़ों की हिस्ट्री जो है ऑब्वियसली ये मुशर्रफ दौर से ही पीछे की भी है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या, ये नहीं है कि किस गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया, असल इशू ये है कि कौन सी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कर्जा ले रही है, कितना कम कर्जा ले रही है। इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने सबसे कम कर्जा लिया है, जबकि बहुत से लोगों के नज़दीक जो हक़ाइक़ है उसके नज़दीक 2.5 साल में इतना कर्जा ले चुके हैं जो शायद पिछली 2 अदवार में दोनों गवर्नमेंट से नहीं लिया था। तो ये तो पाकिस्तान के मामला था। लेकिन हैरानकुन बात एक और भी है, ये तो हैरानकुन बात है ही कि कर्जे में हमारा मुल्क चल रहा है और सवाल ये उठता है कि कौन ज़्यादा कर्जे लेके चला रहा है मुल्क या कौन कम लेके चला रहा है। लेकिन हम ये उम्मीद रख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वो कह रहे थे रेवेन्यू में चुटकी बजा के इस तरह जनरेट करूँगा कि ओवरसीज़ से आएंगे पैसे, चुटकी बजा के मेरी क्रेडिबिलिटी है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ओवरसीज़ से भी उस तरह पैसे नहीं आए 2.5 साल में। टैक्स नेटवर्क भी जो है बढ़ने के बजाय घटा, श्रिंक हुआ, ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके अलावा फिर कोविड भी आ गया वो आपके सामने। लेकिन IMF ने अभी भी अगले साल पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ 1.5% पे ग्रो करने का इंडिकेट किया है। तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद कम है एम्प्लॉयमेंट की, और मज़ीद घर कम बनेंगे जो IMF इंडिकेट करी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें IMF के कर्जे की किस्त मिल गई है। हैरानकुन बात तो ये भी है कि नून लीग जो कि हर लिहाज से और डिसग्रंटेड पार्टी हो चुकी है, उनकी लीडरशिप को सजाएं हो चुकी हैं कोर्ट से, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, मरीम नवाज साहबा भी कन्विक्टेड हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अदालती फैसलों के बावजूद एक नहीं 2 फैसले आए इनकी क़यादत के खिलाफ, और इतना ज़्यादा गवर्नमेंट बताती है इनको कि कितने करप्ट है, अल्लाह का अजाब है, उसके बावजूद अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो, मैं तो कल देख के हैरान रह गया कि हर जलसे के अंदर जो है कन्विक्टेड लोगों की पॉपुलैरिटी जो है, ये अवाम का क्या बेंट ऑफ माइंड है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। आज रात 12 बजे नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त बाहर गए हुए हैं, उनका पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा और शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि जनाब नवाज शरीफ आना चाहें तो मैं इन दस्तावेज़ात में दे दूंगा, लेकिन पासपोर्ट कैंसिल है। तो 3 तवा के प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी हालत ज़ार ये, उनका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। लेकिन उनकी बेटी जो है बहुत पॉपुलर यहाँ मूवमेंट चला रही है, वो जलसे कर रही हैं, नारे लग रहे हैं। तो हैरानकुन बात है कि अवाम इतनी करप्ट लोगों को, जिनके मतलब करप्शन के फतवे, अदालती फतवे आ चुके हों, अदालती वर्डिक्ट आ चुके हों, किस तरह दिल से लगा के फिर रही है। फ़रक हबीब साहब, शरा रज़ा साहिबा, तलाल चौधरी साहब, फ़रक हबीब साहब, ये वजह क्या है, ये तमाम इतना ज़्यादा ये पार्टी डेंटेड हो गई। मीडिया ट्रायल किया पाकिस्तानी मीडिया ने भी इनका, पनामा को लेके भी अदालती फैसले भी आ गए, आप भी रोज़ इनकी करप्शन बताते रहते हैं। एक मुशीर है इस काम के लिए शहजाद अकबर साहब ख़ास तौर पे, उसके बावजूद ये पार्टी, अगर नून लीग की बात करें तो पंजाब में अभी भी पॉपुलर क्यों है इनकी लीडरशिप, क्या वजह है? देखें, बात यह है कि पॉपुलैरिटी का मेयार नहीं है, बात यह है कि ये अखलाकियात का मेयार कहाँ तक इन्होंने गिराया। देखें, 85 के इंतखाबात के बाद जब गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार नवाज शरीफ जब जनरल जलानी की गोद में बैठ के सियासत में आए, सबसे पहले उन्होंने आते साथ जो है वो $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लिए, फिर IGI से पैसे लिए, फिर छांगा मांगा की सियासत की मंडियाँ लगाईं, फिर इन्होंने कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केस चलाए, जजेस के टेलीफोन टेप किए, टेलीफोनों पे ये फैसले लगाते रहे, और खाता है तो लगाता है का सबक इस अवाम को ये पढ़ा के गए। और किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों, फरक हबीब साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल, आप ये कह रहे हैं कि उसाम, आपने, मैं आ रहा हूँ, नहीं एक मिनट सर, मेरा एक सवाल के बाद आपने इकट्ठे जवाब देना है। ये आपने मेरा आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि ये इतने बुरे लोग हैं कि उसामा बिन लादेन से भी फॉरेन फंडिंग ली, बकौल आपके बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिराने के लिए इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या कुछ किया, जजों को भी खरीदा। तो उसके बावजूद इनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, ये तो बताए ना कि अखलाकियात क्या 1.5 करोड़ आवाम जिनको वोट देती है उसकी गिर गई है। देखें मैं नहीं देखें मैं उसी जानिब आ रहा हूँ। प्लीज बात ये है कि करप्शन चाहे 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, चाहे अरबों खरबों की हो, करप्शन है, माल प्रैक्टिसेस हैं,
इक़्तिदार में आकर पैसा बनाना, हुंडी हवाला करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये तमाम तर इजादात नवाज शरीफ की हैं। इसी को देखते हुए तमाम निज़ाम को इन्होंने करप्ट बनाया। आज हमने ये फैसला करना है कि हमने आया उस करप्ट निज़ाम के जो हामी हैं, जो उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। फरूख हबीब साहब, मैं एक सवाल आपसे थर्ड टाइम पंजाब जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें नवाज शरीफ जेल में थे, मरीम नवाज जेल में थी, हमने बैठ के इनका मीडिया ट्रायल किया, कन्विक्टेड, कैलिबरी फॉन्ट, पनामा, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। ये पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी बन गई। ये कैसे हुआ? आज भी जब मरीम नवाज जाती हैं वो कन्विक्टेड है, उसके बावजूद अवाम पागल हुई हुई, दीवाना हुई हुई है, मरीम नवाज के नारे लग रहे हैं। एक मिनट, पता नहीं आप कामरान साहब अवाम किसको कहते हैं? मुझे तो अवाम लाहौर के जलसे में अवाम नजर नहीं आई। आप लाहौर का 2011 का मीनारे पाकिस्तान का जलसा, बहुत बड़ा जलसा था आपका, नो डाउट, लाहौर में बिल्कुल बहुत बड़ा जलसा था। बल्कि आप एक मिनट गुजारिश सुन लेना, बल्कि आप अंदरून लाहौर के अंदर रहते हैं, मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल करीब ही रहते हैं, 4-5 किलोमीटर के दायरा कार भी रहते हैं। बात यह है कि आपको भी पता है, अगर अवाम इनके साथ होती तो आर या पार आज खबार ना हो रहा होता। दूसरी बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं, सुन लें सिस्टम को, मैं सुन लें एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं आप एक मिनट, फर्क साहब एक मिनट, डायलॉग हो रहा है आपके साथ, मुस्तरद किया है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि पंजाब में लार्जेस्ट पार्टी है। और मैं आपको ये झलक जो दिखाना चाह रहा हूं, जिससे मैं बड़ा परेशान हूं कि क्या आपके नजदीक अगर ये सारी करप्ट है और अदालती फैसले भी आए हुए करप्ट है, तो फिर अवाम की अखलाकियात तो क्या हो गया? दिखाएं जी मरीम नवाज कल क्या कर रही थी। शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब सिर्फ लावारिस नहीं हुआ, पंजाब यतीम हो गया। यतीम आज किसान भी ख्वार है, दिहाड़ीदार भी ख्वार है, आज दुकानदार भी ख्वार है, आज ताजिर भी ख्वार है। आज जो फीस दे पैसे नहीं, तेल दे पैसे नहीं, चीनी दे पैसे नहीं, गैस दे बिल भरन वास्ते पैसे नहीं, बिजली दे बिल देन वास्ते पैसे नहीं, आटे दे पैसे नहीं, दवाइयां दे पैसे नहीं, सरकारी मुलाजमीन भी ख्वार है। सारा पाकिस्तान रोंदा पे अजे सारा पाकिस्तान। आपको लगता नहीं कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नेंस को लेकर इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं कि एक डिसग्रंटेड, कन्विक्टेड ऑपोजिशन भी पॉपुलर है आज, जो कि उसको नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखें मैं इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता, ये पॉपुलर है। हम 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के आए हैं और तहरीक इंसाफ को 1,70,00,000 वोट पूरे पाकिस्तान से मिले हैं। और आज भी जो सुबाइयत का नारा लगा रहे हैं और किस मकसद के तहत लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाग पंजाबी जाग का भी नारा लगाया था। और अगर आप वफाक की सियासत करना चाहते हैं, आपकी नज़र वज़ारत उज़्मा पे है, फिर आप आकर पंजाब को यतीम बनाने की बात करते हैं। आपको पंजाब के उन यतीमों का हाल याद नहीं है जिनका पैसा आप लूट के एवन फील्ड के महलात में बैठे हैं? आज तो नवाज शरीफ मुल्क में नहीं है, आज इसहाक डार मुल्क में नहीं है, आज बच्चे मुल्क में नहीं है, भतीजे मुल्क में नहीं है। तो आप एग्री नहीं करते कि बुज़दार साहब के अंडर मरीम नवाज कह रही है पंजाब यतीम है? आप एग्री नहीं है इससे? हमें नहीं, बिल्कुल देखें, हमें तो मुल्क मसाइल की घड़ी, हमें तो मुल्क मसाइल ज़्यादा मिला है। अच्छा फरूख साहब, मैं आगे जा रहा हूँ, एक सवाल आपसे छोड़ के आगे जा रहा हूँ सर, आगे जा रहा हूँ, वक्त बड़ा हो गया, हमारा एक मंसूबा, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास फरूख साहब, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। हमारा एक मंसूबा, मैं सिर्फ जाते जाते आपको कहता हूँ, हमारा सिर्फ एक मंसूबा वो इनके ऊपर भारी होगा, वो जो हम सेहत इंसाफ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ, चलो ये बड़ी अच्छी बात है, इंश्योरेंस लेकर आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलेगी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कायम रहेंगे। आज जिस तरह आप बयान दे रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन के बाद पंजाब की क़यादत अगर चेंज होगी तो आप फिर भी कायम रहेंगे कि पंजाब यतीम नहीं था बुज़दार साहब के साथ। तलाल चौधरी साहब, पंजाब यतीम किस तरह है, जरा समझाने की कोशिश करें। करप्ट लोगों को निकाल दिया इमरान खान ने, मरीम नवाज साहिबा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस पंजाब की बात कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, गुजारिश ये है कि ये देखिए, ये कौन से लोग हैं जो ऐसा झूठ बोलते हैं? ये नहीं कहते कि हम बड़े नालायक, बड़े नाअहल लोग हैं, हमसे चलता हुआ पाकिस्तान का हमने उसे बैंकक्रप्ट होने के करीब पहुंचा दिया है। और ये नहीं मानते कि जीडीपी 5.8 पे थी, आज वो माइनस पर चली गई है। ये नहीं मानते कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो थी वो सिर्फ 2 से 3% थी, आज 10 से 12% है। ये देखिए, ये इस कदर नालायक लोग हैं और ये बात करते हैं कि जी नहीं, हमें पाकिस्तान मिला था बड़ा खराब। यानी आप लोगों ने 15,000 अरब कर्जा लिया है, हमने पूरे 5 साल में जो 10,000 अरब लिया था उसको वापस करने के लिए 15 ले लिया है। यानी और एक ईंट नहीं लगाई।
और भाई हम तो आपको गिनवा देते हैं, मोटरवे से लेके कारखानों से लेके। तलाल साहब मुझे एक बात बताएं ना, आज शेख रशीद ने कह दिया नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है, ये तो बड़ी आप लोगों के लिए सियासी हजीमत है। वो वापस अब किस तरह ट्रैवल तो कर नहीं सकते, वो तो वापस करने के लिए उन्होंने कहा कि वो एक दे देंगे उनको लेटर जो है, तो वापस अनकरीब आने का प्लान है। ये आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी एक एम्बेरसमेंट है पॉलिटिकल के, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर का? देखिए एम्बेरसमेंट इनके लिए है, रोजाना एम्बेरसमेंट होती है। मसलन वो ब्रॉडशीट का सोच ले, ओ भाई पता चला है कि कमीशन मांगने के लिए वजीर रखे हुए हैं। एक को रखा हुआ है कि जो चीनी पे वो 400 अरब है लूट के में ले आओ, दूसरा रखा हुआ है आटे के लिए, तीसरा रखा पेट्रोल के लिए। एहतसाब का वजीर वो मुशीरे क्या कहते हैं कमीशन बना हुआ है। वो जो एक साफी को लेकर मुसावी को मिलता है, कहता कट दो मुझे। और इन लोगों ने पाकिस्तान के 20 लाख पाउंड इसलिए दे दिए क्योंकि अपना 2.5 लाख पाउंड कमीशन लेना था, यानी पूरा बकरा हलाल कर लिया अपनी बोटी के लिए। इस कदर, यानी आप ये देखें, कोई वजीर इनका निकाल लें, कोई वो गंदला होगा। एक बात तो माने कि डेमोक्रेसी है, तहरीक इंसाफ में डेमोक्रेसी है, सेनेट में टिकट्स जो हैं उसके लिए पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने एक डेमोक्रेटिक माइंड दिया, उन्होंने कहा ओपन होना चाहिए और इसमें ताकि आपको ही फायदा हो, कोई बैक पे जाके जो है ना वो वार ना करे। दूसरा देखें, जहां जहां एतराज आया तहरीक इंसाफ की तरफ से वहां कुछ जगहों पे चेंज भी किया गया कैंडिडेट। तो ये डेमोक्रेसी, सेनेट के कैंडिडेट में शफाफियत तो है जो प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, इवन जो वो सजेस्ट कर रहे हैं तरीकाकार, और सेनेट के कैंडिडेट्स जो उन्होंने चुने हैं। ये वाहद पार्टी थी जिस पर 3 सूबों में इतराज आया, यानी आप जाती दोस्तों को नवाज रहे हैं, एटीएम्स को नवाज रहे हैं, अपने जाती जो, मेरा मतलब मुझे ये बताइए फैसल वाडा की क्या वो है, यानी उसने मीनारे पाकिस्तान बनाया था, करारदाद पाकिस्तान उसके किसी बड़े ने लिखी थी, या वो बहुत कोई है क्या? सिर्फ खान साहब का जाती दोस्त और उनको चीजें फराहम करता है उनके लिए बहुत सारी ऐसी। और मैं इस तरह के लोगों को टिकट देंगे तो एहतजाज होगा ना। जितने टिकट इन्होंने एटीएम्स को दिए, इन पर इतराज हुआ। ये इतराज इनकी लीडरशिप पर अदम इत्मीनान है, ये खान साहब की क़यादत और फैसलों पर अदम इत्मीनान है। इन्होंने फैसले मजबूरन बदले हैं, लोगों ने डंडा दे के बदलवाए हैं, इन्होंने खुशी से नहीं बदले। अगर इतने अच्छे होते तो एटीएम्स को टिकटें देते, बाकी जमातों पे तो इतराज नहीं आया। जब देनी टिकटें एटीएम्स को हैं, देनी करैक्टरलेस लोगों को है, देनी उनको है जिनके पास पैसे हैं, एक पॉइंट है आपका उनकी एक पॉइंट है ये जो जिसमें आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं शैला साहिबा के पास जाऊंगा। ये सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि इन पे ये नैबज़दा भी हैं, इनसे पार्टी की वाबस्तगी भी फ़र्क, हबीब साहब जो है वो बड़ी की बड़ी कंट्रोवर्शियल है, और इनके मतलब कहा जाता है कि ये एटीएम है, बेसिकली ये पैसे लगाते हैं सिर्फ। तो क्या ये क्राइटेरिया है सेनेट की टिकट देने का? सैफुल्लाह अबड़ो के बारे में जरा बात करें, सिंध के अंदर जो आपने टिकट दी है। देखें बात यह है कि हमने तो अपने कारकुनान को टिकट्स दिए हैं। आज अभी हमारा एक स्टूडेंट लीडर है पेशावर से, मीना खान अफरीदी, उसको सेनेट की जनरल सीट का टिकट अभी मिला है। हमने फलकनाज चतराली को टिकट दिया है जिसका ताल्लुक चतराल से है। सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट क्यों दिया आपने? इस पे बड़ा एतराज है आपकी पार्टी की तरफ से, उसका जवाब देना सर। आ रहा हूं। देखें नहीं देखें, बात ये ना, बाकियों पे भी बात होनी चाहिए ना। मैंने वो अप्रिशिएट कर दिया आपका कि आपने वापस लिया। अब जरा इस सवाल का जवाब दे दे। वो तो मैं कह चुका हूं कि आपने जहां चेंज किया, अब्दुल कादिर से वापस ले लिया, इतराज आया बलूचिस्तान में, अच्छी बात है। हमने अपनी पार्टी के तमाम कारकुनों को टिकट्स दिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सैफुल्लाह अबड़ो के हवाले से, यकीनन इसको भी वहाँ की देखें, जब आप टिकट्स बांटते हैं तो बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग डिसलाइक करते हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस भी होती हैं। ये जमहूरियत है, इनकी पार्टियों की तरह नहीं है कि जो इनको छोड़े ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं वो पार्टी में कब शामिल हुए थे, उनका क्या होता है पार्टी का? देखें ना, बताएं तो सही ना सर, आपने बताया पार्टी का होता क्या उनके पास? एक मिनट आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट सुन ले। आज मुझे ये बताएं कि राजा जफरुल हक साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया? आज जवेद अब्बासी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? पूछूंगा ना, मेरा सवाल का जवाब तो दे। खोखर जो लाहौर के सबसे बड़े कब्जा माफिया हैं, जो सबसे बड़े एटीएम हैं, उनको टिकट दे दिया। इनको तो मुंह छिपाने की जगह नहीं है। जिन्होंने 100 कैनाल लाहौर की बीचों बीच जौहर टाउन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, सरकारी अराजी के ऊपर, ये आज उनको टिकट्स बांटते फिर रहे हैं।
आज हमें ताने देने से पहले अपना दामन तो देखें। सर ये ताना नहीं दे रहे, सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं पूछूंगा पार्टी के लोगों को टिकट का पूछो नहीं, इससे ये सैफुल्लाह अब्दू जो है ये कब आपकी पार्टी में शामिल हुआ? वो डेट तो बता दें, पूछना बनता है। देखें आप इसका जवाब तो मैंने तो आपको, आप एक मिनट देखें, मैंने आपको पहले कह दिया कि अल्टीमेटली पार्टी ने डिसीजन किया, कुछ देख के किया होगा, उसकी वजाहत भी जो है वो सामने लैबज़दा है वो। मैंने तो आपको अपनी पार्टी के सिंध के अहदेदार जो है उनको मानते हैं। देखें जी तलाल साहब क्विकली, मैंने शैला साहब एक मिनट कामरान साहब सुन लें। जी सर सुन लें कामरान साहब, अगर कोई ऐसा मामला सुन लें, अगर कोई ऐसा मामला होगा तो वो भी नहीं रहेगा। मुझे तो ये पता है हमने सैफुल्लाह नियाजी को टिकट दिया है, नहीं वो तो ठीक है, वो तो जनरल बनता है, जाज चौधरी जनरल बनता है, डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर को टिकट दिया है, उनके ऊपर नहीं बात हो रही। नहीं वो जनरल है को नहीं आप जानते सर, बात ये है कि जो आपके जनरल लोगों पे मैं सवाल को उठाऊं, तो हमने दोनों लोगों को टिकट दिए हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये जिन लोगों के नाम गिरवाए ये बड़े डिजर्विंग कैंडिडेट थे। तलाल साहब क्विकली शैला के साहिबा के पास जाना मैंने फिर। जी क्या कह रहे हैं आप? सर जी गुजारिश ये है, वो अब्दुल कादर क्या था, एटीएम नहीं था, उसके बाद वो फैसल खटक जो सिगरेट स्मगल करता है और जो आपको भत्ता देता है वो क्या था, उसके बाद ये अबड़ो साहब, उसके बाद एक खतून ने भाई नहीं है, उसकी जगह मीना खान अफरीदी आ गया है, लियाकत तरह कही है, क्या हो गया है? बात सुन ले। मैंने तो राजा जफरुल हक के बारे में पूछा था। एक बात सुन लें, उसके बाद एक खतून के कागज जमा हुए हैं जो कि खतून अव्वल की जाती दोस्त है, उनकी सियासी कौन सी खिदमत है मुझे बता देना भाईजान, हमें बता दें। फैसल अबड़ो ने पाकिस्तान में बनाने में रोल प्ले किया था, अब्दुल कादर ने पाकिस्तान की कौन सी एटम बम बनाया था। ओ भाई ये लोग कौन से हैं, ये कहां से निकाल कर लाए हैं और आएंगे, यानी ये अभी भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं फरक साहब। आपने एटम बम बनाने वालों को टिकट दिए हैं। शैला साहिबा आपने एटम बम बनाने वालों को टिकट दिए हैं। शैला साहिबा एक तो आप हमें बताइए, पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को, सैफुल्लाह अब्दू में पीपल्स पार्टी भी बड़ा बोल रही थी, शुरली पटाखे वालों को दिए होंगे आपने, कि पता नहीं क्या है ये एटीएम में क्या है, आप लोग सिंध के आप जानते हैं। दूसरा आप लोगों ने आज जनाब वो हलीम आदिल शेख साहब के साथ तो बड़ी ज्यादती की, अगर हम फुटेज चला सके, वो बेचारे ज़िमनी इंतखाब का मॉनिटर करने गए थे कराची में, तो आप लोगों ने जो है वो आपके कारकुनों ने पीपल्स पार्टी के गोलियां भी चला दी। ऑपोजिशन लीडर है यार वो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के अंदर गोलियां भी चली, उनको गिरफ्तार भी किया, पता नहीं पर्चा भी कटा, जोदोकोप भी हुए, बड़ी ज्यादती हुई है उन बेचारों के साथ। ये क्या हो रहा है जनाब? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। उनकी बाकायदा वीडियोज़ हैं जिसमें वो पूरे एक लाओ लश्कर के साथ आए हैं और उनके लोग जो हैं वो ये देख ही रहे हैं आप सब लगाए हुए, वो गोलियां चला रहे हैं बाकायदा। उनकी शिकायत भी दर्ज की जा चुकी थी उससे पहले कि जी ये आए हैं और असला शो कर रहे हैं, फिर उन्होंने ये हरकत की। अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि इस वक्त तक जो रिज़ल्ट है वो 19,000 से ज़्यादा लीड पीपल्स पार्टी की है और 3,000 समथिंग जो अब तक आ रही है वो पीटीआई की है। तो आप अगर ये चाह रहे थे कि फायरिंग करके वहाँ से वोटर ही भगा दें और कोई ऐसा माहौल कर दें कि बस वही जैसे ख़ुद वो 5,000 पे जीत गए, तो कुछ इस तरह की बात हो जाए, तो इस तरह नहीं होता है। और उनकी सारी वीडियोस मौजूद है। और दूसरा मेरा सवाल ले लीजिए कि आप ये तो अप्रिशिएट करें, देखें एक तो आप अप्रिशिएट करें तहरीक इंसाफ ने जो है जिस तरह बताया, फरूक हबीब साहब ने भी, उन्होंने जिन जिन लोगों पर एतराज़ात हुए वापस भी लिया है। और ठीक है सैफुल्लाह अब्दू का मामला समझ से बाहर है, उनको क्यों लिया जा रहा है उस पर आप रोशनी डाल सकती हैं, आप सिंध से हैं। लेकिन डिसेंट आपकी पार्टी में तो शैला साहिबा इतना भी नहीं है, आपका तो जो पार्टी का फैसला कर दे तो मेरा ख्याल से डिसेंट भी नहीं होता। नून लीग ने के कारकुनों ने एहतजाज किया, रिकॉर्ड हुआ, तहरीक इंसाफ वालों ने किया, आपके तो आई थिंक वन मैन शो ही चल रहा है। कामरान शाहिद इतना बड़ा प्रोग्राम जिसे कम से कम 5 करोड़ लोग एक दफ़ा में देखते हैं, कम से कम एक चैनल को, उस पर मेरा ख्याल में तो बात नहीं करनी चाहिए ना। आप इतने सीजन, अच्छा मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ इल्जाम है ये आपकी लीडरशिप पे कि वन मैन शो है, तो इसमें आप बता दें। मेरा ख्याल नहीं कहना चाहिए, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। वन मैन शो नहीं होता। हमारी पार्टी ने बाकायदा दरख्वास्तें तलब की हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे तो इनका ये जवाब नहीं आएगा कि दरख्वास्तें पीटीआई में तलब की गई। और जितने इस वक्त टिकट मिले हैं हमारे बुनियादी वर्कर्स को, जो करोड़ों जिन्होंने देखे भी नहीं होंगे, और इससे पहले भी मैं बता दूं कृष्णा कोहली, सईद गनी और
करीम ख्वाजा अभी भी हैं, उससे पहले भी थे, अनवर लालडीन जिसकी अपनी सिर्फ बाइक पे वो सेनेटर बनने के बाद भी घूमते हैं, और इस दफ़ा भी सादिक मेमन और जितने नाम लें, खैरुन्निसा मुग़ल, और ये सारे वो लोग हैं जो बुनियादी रुक मेंबर हैं। आपने अभी तलाल को सुना, इससे इन्होंने इतने नाम लिए। एक बलूचिस्तान के साहब हैं जिनको पीटीआई ने टिकट दिया है, वो उनकी रुकनियत मुअत्तल हुई भी है। किसकी बात कर रही है? अब्दुल कादिर का तो वापस ले लिया, सैफुल्लाह अबरू को सिंध में दिया है। वैसे नहीं, अब्दुल कादिर ने आज़ाद हैसियत से भर दिया। इस सेनेट के टिकट को जब भरा जाता है तो इसका प्रपोजर और सेकेंडर जो है वो मेंबर असेंबली होना ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बाकी हफीज़ शेख के ऊपर भी शो ऑफ हैंड हो गया इनकी पार्टी में, यानी कि आमिर लियाकत ने, शकूर शाद ने और बहुत से लोगों ने कहा हम देंगे ही नहीं उसे। तो ये आला शौक भी शो ऑफ हैंड का भी पूरा हो गया इनका, और बहुत सारे इस तरह के। और एक मैं बात, क्योंकि शुरू में कही गई थी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जलसों में आवाम की तादाद कामयाबी की ज़मानत है तो पंजाब में आपको आज़ाद जो हैं वो तरीन के जहाज़ से क्यों ख़रीदने पड़े? जो जलसों में लोग आते थे उन्होंने आपको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी। सेकंड ये कि अगर जलसे ही जो हैं सब कुछ हैं, तो अभी मुजफ्फराबाद में इमरान साहब ने 5 फरवरी को जलसा किया, कितने आदमी थे? तो ये वाली बात राइट, ये पॉइंट आ गया जी आपका। मैं एक ब्रेक लूंगा, मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक लूंगा। सेनेट के इलेक्शन जो है उसके अंदर अजीब व गरीब सिचुएशन है। एक तरफ से देखा जाए तो ये खुफिया राय शुमारी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पार्टी की क़यादतें जो है फैसले कर रही हैं और आम कारकुनों के सेंटीमेंट्स को वो कंसिडर नहीं कर रही, तो कारकुनों को जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना चाहिए ऑब्वियसली। और दूसरा ये है कि इतनी करप्शन है, इतना पैसा चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आप क्या कर रहे हैं करप्शन को बचाने के लिए इस दफ़ा के इलेक्शन के अंदर। तो करप्शन खत्म करने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे, ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से करप्शन खत्म हुई, ना उनके अपने पार्टी के रैंक्स में, ना पाकिस्तान की सोसाइटी में से कहीं पे कोई डायरेक्शन मिलती है कि करप्शन नीचे आई है। तो तहरीक इंसाफ ने किया क्या है कर्जों के अलावा? ये फ़र्क हबीब साहब जरूर इसका सवाल का जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। कल भी आपको मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर जो है वो, जितने हमारे ये प्रॉब्लम है, ये सेनेट के इलेक्शन वगैरह छोटी मोटी चीज़ है, ये तो निकल जाएंगे इसमें से, लेकिन जो बड़े मसले हैं इस मुल्क के, गुर्बत है इस मुल्क का मसला जो है, एम्प्लॉयमेंट है इस मुल्क का मसला, इस मुल्क का जो महंगाई राइज करती जा रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसका एक हल दिया था। कल भी मैंने आपको चलवाया था, लेकिन एक चीज़ कल मिस हो गई थी। उन्होंने बड़े डिटेल से बताया है कि बेसिकली हम किस तरह इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, और वो डिटेल और जो उन्होंने नुस्खा बताया वो बड़ा सुनने वाला, वो मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ, कल नहीं सुनवा सका, सुनवाएं जी। इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। अभी से जब हम चाइना गए तो उन्होंने हमें बकायदा बताया कि उनकी आगे अगले 10 साल 20 साल वो किस तरह क्या प्लान कर रहे हैं, और कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो, आगे का ना सोचे। तो हमारा बदकिस्मती से क्या हुआ है, 5 साल की टर्म होती है, कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाएं। तो ये जो हमारा एक हैंडीकैप आया, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। ये 5 साल का इलेक्शन जो आता है, ये प्राइम मिनिस्टर आपसे भी यही बात कहते हैं फरूक हबीब साहब, पार्टी के अंदर भी, कि 5 साल इलेक्शन नहीं होना चाहिए, 5 साल ज़्यादा होना चाहिए, तब कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होगी गवर्नमेंट्स की या उनकी अपनी गवर्नमेंट की? देखें, बात जो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, वो जब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म चीज़ों के, जिनके रिज़ल्ट्स आने में, नताइज आने के ऊपर जो है वो टाइम दरकार होता है, और इसके अंदर एक असेंस है इस बात के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो कौमी अहमियत के इशूज़ हैं, चाहे वो हमारी इकानमी के मुतल्लिक़ मामलात हैं, चाहे वो मुल्क के दिफा के मुतल्लिक़ मामलात हैं, चाहे वो खारजा सतह के मुतल्लिक़ मामलात हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर एक कंसेंसस पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिनका एक तसलसल जारी रहे, जो कि इस मुल्क को नताइज दे सकें। मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डैम्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। हमने नए डैम्स बनाने थे, वो नए डैम्स नहीं बनाए, हम इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली लगाते रहे हैं। तो फिर इलेक्शन 5 साल के अलावा कितने साल बाद होना चाहिए? बिजली घर लगा लिए, 5 साल के बाद जिनका आज इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? देखें देखें इसका हल जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जो कौमी पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के तसलसल के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे आइन के अंदर पाकिस्तान की एक हुकूमत की मुद्दत 5 साल मुद्दत है, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है।
हर 5 साल बाद आम इंतखाबात होते हैं, नई हुकूमत आती है। लेकिन वो कह रहे हैं ये बदकिस्मती है कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए 2 प्रॉब्लम्स हैं फरूख हबीब साहब, प्राइम मिनिस्टर के इस आर्गुमेंट से जवाब दीजिएगा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा। 2 आर्गुमेंट्स हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं प्राइम मिनिस्टर के इस आर्गुमेंट के साथ। अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट 4 साल में जो करना होता है कर जाता है, और अगर वो इस काबिल होता है तो वो दोबारा री इलेक्ट हो जाता है। इंग्लैंड के अंदर 4 साल में जिसे जो करना होता है वो कर जाता है, वरना फारिग हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि अगर 5 साल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो मौजूद होंगे दोबारा इलेक्शन जीत के उन्हीं पॉलिसीज को तसलसल के लिए? वो ये कोई कह रहे हैं बदकिस्मती के 5 साल के बाद इलेक्शन आ जाता है, और चाइना का मॉडल बता रहे हैं जहाँ 1 मैन रूल है, वो 1 पार्टी। जी देखें, वो इस हवाले से बात नहीं कर रहे। जो चाइना का मॉडल है वो टोटली एक डिफरेंट मॉडल है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखें, हमें चैलेंजेस क्या मिले, आज हमें एक चीज़ ये पेश की जाती है कि हमने क्या नहीं किया। और भाई 2.5 साल के अंदर मुल्क तो हमें बैंक डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। ठीक है, आप चलाएं ना इनके मुफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स कि जो फॉरेन रिजर्व से वो इसहाक डार साहब $9 अरब के ऊपर छोड़ के गए थे। आज हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आज मुसलसल पिछले 7 माह से ओवरसीज पाकिस्तानी हुंडी हवाला बंद हो गई। जब वज़ीर आज़म खुद हुंडी हवाला मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, चल रही है, रेमिटेंस और एक भी पैसा में इजाफा। एक मिनट कामरान साहब, मुझे आप ये बताएं, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के, एक मिनट सुन लेना जी, मैं तो तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है ना कि फिर आपको 10 साल तो चाहिए, 5 साल में गुजरे। मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। चलन ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो हमारी पॉलिसीज है उनको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, आप देखें कि फरूख हबीब साहब, 1 मिनट, फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान की तारीख में जो आप कह रहे हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, वो चाइना के मॉडल की बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन को 5 साल के बाद आना बदकिस्मती कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको मजीद मौका चाहिए, लेकिन उनको चाहिए कि इलेक्शन जीत के दोबारा मौका ले लें। देखें, इलेक्शन जीत के ही आएंगे ना, प्रोसेस तो इलेक्शन जीत के ही है। इंशाल्लाह आएंगे। क्यों कह रहे हैं वो? यही आएंगे, आपके सामने बैठ के शो भी करेंगे। अच्छी बात है, हम तो अप्रिशिएट करेंगे। वो पॉलिसीज के तसल, ठीक है सर, पॉइंट आ गया। तलाल भाई बात ये है, तसलसल के हवाले से सर ये पॉइंट है। तलाल साहब, अगर हम टेन्योर लंबी कर दें प्राइम मिनिस्टरशिप की, हो सकता है आपको भी कभी फायदा हो जाए उसका। 7 साल, 8 साल, 10 साल, तो उसमें मुज़ायका क्या है? तो अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वही खान साहब हैं, वही इमरान है जो कहा करते थे कि 3 महीने में मैं कर दूंगा, 100 दिनों में कर दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा, पाकिस्तान बदल जाएगा। अब बातें कर रहे हैं कि नहीं 5 साल भी कम है। भाई जब आप बुजदारों की हुकूमत होगी उनके लिए 50 साल भी कम है। और ये एक दिन आप देख लीजिएगा, ये इमरान खान साहब कह देंगे कि ये सारा कसूरी कायदे आजम का, पाकिस्तान बना ही नहीं था ठीक, इसीलिए ये मसाइल हुए। यानी हर काम ही पिछलों ने किया है। कैसे ये नालायक लोग हैं। यानी अगर आप बुजदार को लगाएंगे तो आप 50 साल में भी पंजाब तरक्की नहीं करेगा। और पूरी हुकूमत बुजदारों की, इमरान बुजदार, उस्मान बुजदार, हर बुजदार जो है वो इनकी हुकूमत में है। कोई एक ईंट मुझे दिखा दे जो इन्होंने इस मुल्क में लगाई हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे, अभी 2.5 साल हुए, ऐसा काम बता दें जो इन्होंने आज का कोविड आ गया आज तक। और किया क्या? एक मेट्रो बनाई थी कराची की, उसकी हालत देख लें। वो इनका एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख लें कि जो इन्होंने आज के दिन तक किया हो। 15,000 अरब लोन ले चुके हैं, पेशावर की मेट्रो की बात 15,000 अरब में एक ईंट नहीं चलाई और एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। सो ये मामला ये है, नालायक और नाहल आदमी जो है वो 50 साल भी रहे तो कुछ नहीं कर सकता। और इनका तो अब एक लम्हा भी और रहना जो है ना वो मुल्क के लिए नुकसानदेह। गरीब की रोटी से लेके कश्मीर तक छिन गया है। और अगर मजीद ये और कुछ देर रहेंगे तो ये बेड़ा गर्क कर जाएंगे। ये पाकिस्तान आने वाला कोई उठा नहीं सकेगा, इसको चला नहीं सकेगा। ये इमरान खान और इसकी टीम को घर जो है वो इस गर्मियों की छुट्टियों से पहले भेजना है, और कोई लायक और अहल हुकूमत आएगी ताकि ये पाकिस्तान गरीब की रोटी और पाकिस्तान जी। आप तो घर नहीं भेज सके इनको पीडीएम के जरिए, लेकिन देखते हैं कि शेरा रजा साहिबा के पास क्या। शेरा रजा साहिबा, आप हंस क्यों रही हैं इस बात पे? अगर 10 साल की टेन्योर मिल जाए, कानून में तरमीम हो जाए, तो हो सकता है अगला इलेक्शन जीत के जब इनकी बारी खत्म होगी 10 साल की, आपको 10 साल मिल जाए, तो 10 साल टिका के गवर्नमेंट करे ताकि एक्सक्यूज ना हो किसी के पास कि ट्रेनिंग थी या टाइम नहीं मिला। शेरा साहिबा, मुझे हैरानी हो रही है कि जब पहले भी आपने कुछ सवाल पूछे तो आपका जवाब देने के बजाय फारूक हबीब ने कुछ सवाल PMLN से पूछने शुरू कर दिए।
जबकि राइट आपका ही था। और इस वक्त भी उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, जबकि यही बात जो है पीएम ने सेकंड टाइम कही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 5 साल कम है, और उस वक्त भी जो है वो सब लोगों ने जो बात करते हुए कहा था कि अमेरिका क्या है, 4 साल बाद हो जाते। दूसरी बात ये कि तसलसल करने को किसी ने रोका तो नहीं ना। हमने तो नहीं कहा था कि आप सी पैक को पैक कर दें, स्लोज डाउन कर दें। हमने तो नहीं कहा कि हमने सारी हुकूमतों को समझाया, हम बात समझ की और कौमी फ़ैसले लेने की है। हमने समझाया कि हम थर में बिजली पैदा कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें। पहली फेडरल गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आया, इनको भी नहीं आया। हमने बनाई, फैसलाबाद में बिजली जा रही है, टोटल सिंध के बजट से बनी है। हमारा अपना बिजली घर है, अपनी ट्रांसमिशन लाइन है। तो अगर ये इस वक्त बिजली ख़रीदे पूरा मुल्क पाकिस्तान जहाँ जहाँ है सिंध से, तो 9 रुपये का यूनिट है। और जैसे जैसे कोयला निकलेगा और बनेगी, चीप होगी। लेकिन नहीं, तो आपके दिमाग में है कंटिन्यूएशन, अमल में और मुद्दत में नहीं है। ये जो हम बिजली बना रहे हैं थर में, ये 1997 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई है, चीन से सारे मायदे हो गए थे, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट ने उसको ये अच्छा पॉइंट पैक कर दिया उसको। तो ये गवर्नमेंट्स को समझना चाहिए कि उनको क्या चीज़ मुल्क के फ़ायदे के लिए है। सी पैक पे अमल होगा तो इतना जो नज़र आए, ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पर बात कर सके। तो ये भाई, वरना आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से हैं, इन्हीं की लोकल गवर्नमेंट इतने खुशकिस्मत है। हमारी तरह तो है नहीं कि दूसरी पार्टी 30 साल से बैठी हो लोकल गवर्नमेंट में। कराची में इन्हीं की लोकल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट, ये जो इनका मेट्रो है उसका हाल देखें। इसके अलावा नथिया गली हाउसिंग स्कीम, इनका पख्तूनख्वा का जो इदारा है पावर का, ये मार्जिन तो देना कि ये अभी नए आए थे, इसके अलावा दूसरे ये सब मैप में चले गए। ये तो अभी नए आए ना, समझ लीजिए जरा। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो 7 साल का एक प्रोजेक्ट है। वो सही कह रहे हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पीडो है, नथिया गिली हाउसिंग स्कीम है, हॉस्पिटल्स को जो है जो दिए गए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, किसको दिए गए, उन सब का क्या हाल है? वो तो बेचारे, उनका जिक्र ही नहीं होता। सही है, ठीक। और जो स्कूल्स की रिपोर्ट आई थी कि कुछ स्कूल्स तो हैं ही नहीं, और ये सब, तो देखिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहूंगी कि जिसको भी जमहूरियत पे यकीन रखें, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो पुराने जो मंसूबे हैं उनको शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जरा आवाम की राय सुनवाना चाह रहा हूँ, कराची की आवाम की। फर्क हबीब साहब को भी, आपको भी, कि जो कहा जा रहा है कि जी 5 साल कम होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमें पहले 30 दिन में कहा था तकदीर बदलेंगे, फिर 90 दिन में कहा तकदीर बदलेंगे, फिर 1 साल, फिर उन्होंने कहा कोविड आ गया, 5 साल पूरे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 5 साल बाद है ही बदकिस्मती। तो आवाम जो है कराची की, हमने खासतौर पर उन हल्कों में कोशिश की है जाके लोगों की राय लेने की जहाँ से पीटीआई जीती है। यहाँ से पीपल्स पार्टी भी नहीं जीती, यहाँ से पीएमएल भी नहीं जीती। वहाँ की आवाम क्या कह रही है कि अगर टेन्योर बढ़ा दिया जाए तो क्या किया जाए फिर? जी 15 साल तक हम कहाँ से खाएंगे? तो इससे अच्छा फिर ना मौत ही बेहतर है। अबे 2.5 साल हो गए, तुम लोगों ने किया क्या अभी तक? अरे भाई अब ये चला जाए, बस बहुत हो गई यार। सब्र करो, कितना सब्र करे यार। अगर हमारा बस चले ना तो हम इसको 1 मिनट भी कुर्सी पे नहीं बैठने दे। जो हालात गरीब आदमी जो ताज़ी कमा के ताज़ी खाने वाले ना, उसके लिए इसलिए जहन्नम का रास्ता खोला हुआ है। आप अब तक तो कोई ऐसा काम कर ना सके जिसके अंदर आदमी को कोई खुशहाली आए, उनको तो बस सलाम करके अब रुखसत हो जाना चाहिए। जब वो 3 साल में अभी तक कुछ नहीं कर सके, लोग महंगाई के पीछे इतने मर रहे हैं। आपने वादे किए, वो वादे तो पूरे करें कम से कम। 5 साल हुकूमत कर लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना करें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। 15 साल मिल गया, ये कपड़े भी उतर जाएंगे लोगों के, बेजार हो जाएंगे, बोलेंगे कहाँ फंस गया। अभी 2 साल में ही हम लोग इतने वो परेशान हो गए, 5 साल में क्या होगा? 15 साल तो बहुत ज़्यादा। आप वरीड है फर्क हबीब साहब अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को लेके कि अगले इलेक्शन में बड़ा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए कंपटीशन, अवाम के दिल जीतना दोबारा? देखिए बात यह है, जहाँ तक रही बात अवाम की राय के हवाले से, आपने एक पर्टिकुलर जगह पर गए हैं, लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं। मैंने आपको पहले कहा कि किसी की राय के ऊपर आप कोई कदगन नहीं लगा सकते, लेकिन हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर हम अमल पैरा हैं। हमने आज, मैं आपको फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आज फैसलाबाद के अंदर जो है वो हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो भी पीपल्स पार्टी की बिजली की बात कर रहे थे, इनके दौर में ना गैस मिल रही थी ना बिजली मिल रही थी। नून लीग के दौर के अंदर वही पावर लूम 40 रुपये किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी। आज हमारे दौर में इंडस्ट्री चल रही है, आज एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है,
आज हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आए हैं, 20 सेकंड है, फिर मैंने आगे जाना है, जो है वो वापस किए हैं। एक मिनट, हमने हाउसिंग नहीं, आपने मुझे 2 मिनट बड़ी लंबी राय सुनाई, इनकी बात भी सुनिए, मेरी बात भी सर बोले। हमने हाउसिंग के अंदर 4 क्लोजर लॉज पास किए हैं। 1 मिनट सुन लें, आप तो परफॉर्मेंस की बात ही ना करें कि क्या करें, पीपल्स पार्टी का तो परफॉर्मेंस इशू ही नहीं है ना। वो हमारी छोड़े बात, हमारी बात छोड़े। मसला ये है, सुन लेना, आपकी छोटी मोटी चोरी होती नहीं है, आपकी तो 14 अरब रुपए। मैं एक ऐलान करना चाह रही हूँ क्योंकि टाइम किल कर रहे हैं। टाइम मिल गया जाता है तो तलाल चौधरी साहब से पूछोगे फैसलाबाद की इंडस्ट्री के जो हालात ये बता रही है वाकई ऐसा ही है, इंप्रूव करी तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। एक ब्रेक लूंगा जी। ये प्रोग्राम जो है अवाम की राय सुनवाता है, लाहौर से लेकर कराची से लेकर पेशावर तक। फरूक हबीब साहब सही कह रहे होंगे अपना, इनका बड़ा इतना हैवी डाटा, लेकिन आम आदमी जो है उसको इस डाटा से फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा, वो नाको नाक आए हुए। अगले इलेक्शन में वो किसकी लकीरें निकलवा दें, ये सबसे अहम सवाल है जो हुकूमत को भी सोचना है और ऑब्वियसली ऑपोजिशन को भी सोचना है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।